नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के अंतर्गत सेकंड वीडियो देखेंगे। ठीक है, हम लोग पुराना कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पुराना वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं जी बताइए? श्रावस्ती में दिए हैं। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में हुई थी। और उससे पहले जब अपने दोस्त लोग के साथ तपस्या कहाँ कर रहे थे? वो सारनाथ में। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो फिर आए सारनाथ और अपने जो दोस्त लोग थे उन्हीं को उपदेश दिए। और उपदेश को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो उनको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उपदेश दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। फर्स्ट उपदेश दिए हैं सारनाथ में। और सर्वाधिक पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, तो याद रखेंगे श्रावस्ती। तो चलिए स्टोरी बताता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने दिया सारनाथ में, दे रहे थे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वो अपने शिष्य हो गए या फिर अपने दोस्त हैं। उनके बाद जैसे कि बात करते हैं ना, कोई इंसान क्या है, प्रचलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाते जाते हैं, तो उनको बहुत लोग बुलाने लगते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण लेते हैं प्रदीप मिश्रा जी महाराज, जो शिव कथा करते हैं, हर एरिया में बुलाते हैं उनको, उनकी प्रसिद्धि देखते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा ज्ञानवान महाराज है, ज्ञानी है करके बुलाते रहते हैं। उसी प्रकार गौतम बुद्ध को भी बुलाते थे। तो इसी प्रकार क्या है, श्रावस्ती में बहुत बार बुलाया गया है, इसलिए क्वेश्चन है इसमें, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती में जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। श्रावस्ती के लोग एक डाकू से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। उस डाकू का क्या नाम रहता है? अंगुली माल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उस डाकू का नाम रहता है अंगुली माल करके। ठीक है, अंगुली माल डाकू रहता था। गौतम बुद्ध को अपनी समस्या बताते हैं जो गांव वाले रहते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो क्या है, अंगूठा को काट लेता है और उसका माला पहनता है करके। करीब 98 या 99, करीब 99 लोग का वो अभी तक अंगूठा काट के माला के रूप में पहन लिया है करके। अब 100वां नंबर किसका है? हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं महाराज करके। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं इसका उपाय कुछ खोजता हूँ करके। जैसे ही रात होती है, गौतम बुद्ध जी जंगल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि डाकू जो भी है वो जंगल में ही रहते हैं और रात को ही निकलते हैं, तो रात को जाते रहते हैं गौतम बुद्ध जी। तो पीछे से वो क्या है, आते हैं गौतम, मतलब वो डाकू पीछे से आता है, जिस डाकू का क्या नाम रहता है? अंगुलीमाल। वो बोलता है रुक जाओ करके गौतम बुद्ध जी रुकते हैं। गौतम बुद्ध जी बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। डाकू बोलते हो, मेरा नाम तो सुना ही होगा आपने, श्रावस्ती के लोग मेरे बारे में आपको ज़रूर बताए होंगे कि मैं क्या है, डाकू हूँ, बहुत ही खतरनाक, जो 99 लोग का मैं अंगूठा काट के उसका माला पहना हुआ हूँ, देख लीजिए। और 100वां नंबर आपका ही होने वाला है। उसके बाद गौतम बुद्ध जी बोलते हैं अच्छा ठीक ठीक करके, हाँ हाँ मालूम है मुझे करके। अंगुलीमाल बोलते हैं आपको डर नहीं लगता क्या करके, कि डाकू आपके सामने खड़ा है और आप बेफिक्र एकदम खड़े हुए हैं करके, कोई आप में क्या टेंशन वाली बात दिख ही नहीं रही है करके आपके चेहरे पे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं डरने की ज़रूरत मुझे क्या है, डरने की ज़रूरत तुम्हें है, तुम डरते हो, मैं नहीं डरता हूँ। अंगुलीवाल बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं डरता किसी से करके, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता करके। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं देखो, मैं क्या है, दिन में रात में कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, भ्रमण कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रात को ही जाओगे, क्योंकि दिन में जाओगे तो जितने भी लोग हैं सबके द्वारा मारे जाओगे, पत्थर से या कुल्हाड़ी से, जैसे भी है, डंडे से। तो फिर अंगुलीमाल बोलते हैं हाँ, सही बोल रहे हैं, शांत रहते हैं वो। तो अंगुलीमाल बोलते हैं 100वां नंबर आपका है, मैं आपका अंगूठा को काटूंगा और उसका माला पहनूंगा, फिर मेरे को वरदान मिलेगा और शक्तिशाली बन जाऊंगा करके। तो गौतम बुद्ध जी को बोलते हैं कि आपकी जो भी लास्ट इच्छा है, अंगूठा काटने से पहले आप बताओ कि आपकी लास्ट इच्छा क्या है, वो उसको पूरा करूंगा मैं बिल्कुल करके, क्योंकि मैं मेरे पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ करके। गौतम बुद्ध जी पूछते हैं सही में कुछ भी कर सकते हो, पक्का बोलूँ करके? तो फिर अंगुलीमाल बोलते हैं हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ करके। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं जाओ, ये पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से तुम एक पत्ती बस तोड़ के लाओ करके। अंगुलीमाल बोलते हैं महाराज मैं डाकू हूँ, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, इतना इजी काम मुझे मत दीजिए, कुछ बड़ा काम दीजिए। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं मेरी लास्ट विश तो यही थी, नहीं पूरी कर पाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है अंगुली काट लो करके। अंगुलीमाल बोलते हैं चलो ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ। वो जाते हैं पेड़ में और एक पत्ती तोड़ के लाते हैं। ठीक, गौतम बुद्ध जी बोलते हैं इस पेड़ की पत्ता है, उसको क्या है, आप
जितना भी टुकड़ा कर सकते हो उतना टुकड़ा कर दो आप करके। अंगुलीमाल बोलते हैं बस, बहुत ही एकदम टास्क दे रहे हो, छोटा मोटा टास्क, ये तो मेरा ऐसे ही खेल के समान है ये तो मेरा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टुकड़ा कर देता है उसका, ठीक है, पत्ते का अनगिनत टुकड़ा। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं वेरी गुड करके। फिर अंगुलीमाल बोलते हैं बस इतना ही करना था महाराज करके, और कुछ है आपकी इच्छा करके? हाँ है ना करके, जितना टुकड़ा तुम किए हो उसको जोड़ दो करके। अब अंगुलीमाल चेहरा क्या है, समझ समझ सकते हैं आप, चेहरा के हाव भाव सब उड़ गए, अब उसको जोड़ कैसे सकते हैं? तो फिर गौतम बुद्ध जी संदेश देते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे कि रिश्ता, या जैसे कि रिश्ता बोलूँगा, हम लोग के समाज में रिश्ता चलता है, रिश्ता को तोड़ना चाहे कोई भी रिश्ता हो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन उसको वापस जोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वापस जुड़ भी जाएगी तो उस मजबूती से जुड़ पाएगी क्या? नहीं जुड़ पाएगी। जैसे कोई पेपर का भी टुकड़ा आप अलग अलग कर देते हो, उसको टेप से जोड़ें चाहे गम से जोड़ें, जुड़ पाएगी? वैसे नहीं जुड़ पाएगी। तो इसीलिए क्या है, बहुत ही सोच समझ के किसी के सामने बोले, किसी को बुरा भला बोलने से पहले एक बार बहुत ही ज़्यादा सोच लीजिए। तो अंगुलीमाल बोलते हैं महाराज मैं तो नतमस्तक हो गया आपके सामने करके। तो वो क्या है, गिड़गिड़ाते हुए महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, आप कोई महान ज्ञानी है करके। वो क्या है, उनके पैर पैर पड़ जाते हैं और बोलते हैं महाराज मैं बुरे काम सभी छोड़ दूंगा, और उनके ही अनुयायी बन जाते हैं वो भी, मतलब उनके साथ प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं वो भी, अंगुलीमाल। तो ये अंगुलीमाल की कथा थी। तो याद रखेंगे, श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा क्या दिया था, प्रवचन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि श्रावस्ती के लोगों को उन्होंने क्या है, बहुत ही बड़े डाकू से छुटकारा या निजात दिलाया था। तो बार बार उनको भगवान की तरह पूछते थे और उनको बार बार बुलाते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं गौतम बुद्ध का। एक बात याद रखेंगे, उनके प्रिय शिष्य का नाम, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद क्या था? आनंद उनके प्रिय शिष्य का नाम था। और गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी प्रवेश देना स्टार्ट कर दिया। तो पहली महिला जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई वो है उनकी मौसी माता। मौसी माँ मतलब कौन है? प्रजापति, प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी थी, याद रखेंगे। और उनके प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। उनके घोड़े का नाम कंथक। गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक, और गौतम बुद्ध के घोड़े का जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। ठीक है, याद रखेंगे। तो इन लोग क्या है, प्रचार प्रसार करते रहते थे। दो चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, भिक्षुक, क्या बताना चाहूँगा, भिक्षुक, इसमें दो वर्ग थे प्रचार प्रसार करने के लिए, एक भिक्षुक, दूसरा उपासक। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। पहले इसमें जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है उसको देख लेते हैं। श्रावस्ती से समझ आ गया। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे हैं। कौन कौन से सत्य कहे हैं जी, देख लीजिए। जीवन में दुख ही दुख है, याद रखेंगे। संसार दुखों से भरा है, मतलब वही है, जीवन में दुख ही दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। लिखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ लेता हूँ पहले। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही तो ये वाक्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। यही कहलाता है प्रतित्य समुत्पाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतित्य समुत्पाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सीजीपीएससी मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे 2-4 नंबर क्वेश्चन में आते ही आते हैं कि प्रतित्य समुत्पाद क्या है करके, या फिर प्रीलिम्स में आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, सीजीपीएससी, व्यापम, जो भी है। प्रतित्य समुत्पाद कौन से दर्शन से संबंधित है या कौन से धर्म से संबंधित है, तो आपको मालूम रहेगा। गलत करेंगे क्या? नहीं करना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, तो प्रतित्य समुत्पाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और प्रतित्य समुत्पाद का मतलब क्या होता है, इसके अनुसार ये है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हो रही है, उसके पीछे जरूर कुछ कारण होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य या फिर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। जैसा मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। मैं सोच रहा हूँ पढ़ा के मेरा ग्रो होगा, मेरा जो स्किल है वो डेवलप होगा, या फिर मेरा जो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं अच्छा कर पाऊँगा यूट्यूब में, ये है। आप भी पढ़ रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण है कि जॉब लगने के लिए मैं आर्थिक रूप से सक्षम बन पाऊँ। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे कार्य कारण सिद्धांत होता है। तो प्रतित्य समुत्पाद का मतलब यही होता है कि कोई भी जो कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य कहे गौतम बुद्ध ने। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा मतलब होता है, इसको तृष्णा भी बोलते हैं। बहुत बुक में तृष्णा लिखा होगा, क्या लिखा है? तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है लालच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तृष्णा मतलब होता है लालच। ठीक है ना।
जितने भी हम मोह माया में फंसे हुए हैं सभी लालच में तो ही जी रहे हैं ना। जैसे अभी किसी का पेमेंट भी अच्छा खासा होगा तो भी वो संतुष्ट नहीं है, और मिल जाता और मिल जाता। ये सब क्या है? लालच ही है, तृष्णा। तो उसी को त्यागने के लिए गौतम बुद्ध जी बोले हैं। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है किसके द्वारा? तो उन्होंने बताया है इच्छा पर नियंत्रण, तृष्णा से मुक्ति कैसे पाया जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग दिया है उन्होंने। क्या दिया है? अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग दिया है। अष्टांग, अष्ट मतलब क्या होता है? 8 संस्कृत में। तो 8 8 क्या है? उन्होंने सिद्धांत दिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अष्टांगिक मार्ग जो है कौन से धर्म से संबंधित है। याद रखेंगे गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये CGPSC में बहुत बार आ गया है। गौतम बुद्ध